जनाब जनाब जनाब, वेलकम बैक। एक नया अपडेशन, लेटेस्ट अपडेट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड, और साथ में इस वीडियो में मैं आपको खास फ्यूचर का मार्केट सिनेरियो, मतलब जैसे ही आपका जेवर का फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो मार्केट आपकी प्रॉपर्टीज की कहां तक छुएगी, किस रेट का हलचल उन दिनों आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर शुरू से आखिरी तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही दिलचस्प है। और एक खास बात और आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसा आपको पता है शिलान्यास का वक्त बिल्कुल करीब आपके पास आ चुका है। अब बस पीएम नरेंद्र मोदी जी इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ जी के साथ इसका इनॉग्रेशन, लेइंग फाउंडेशन का कार्यक्रम बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप न्यूज में देखें, चाहे आप कोई मैगजीन में देखें या कोई सोशल मीडिया के थ्रू देखें, अपडेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, जो इस वीडियो को पहली बार देखने आए हैं मेरे चैनल पे, जरूर प्रॉपर्टी ड्रीम्स को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास वीडियो, सारा अपडेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जनाब, आपको ये बता दें कि जो सिविल एविएशन के जो सेक्रेटरी हैं राजीव बंसल जी, उन्होंने एक रिसेंट स्टेटमेंट दिया है कि जैसे ही ये फर्स्ट फेज जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम पूरा समाप्त होता है, उसी समय से लगभग जो एक्सपेक्टेशन करी जा रही है वो जनाब 70 मिलियन पैसेंजर्स की करी जा रही है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, एनुअली 70 मिलियन पैसेंजर्स। तो जनाब इसका कितना असर पड़ेगा, अभी कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से सुनिए। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स, तो 70 मिलियन मीन्स 700 लाख। 700 लाख आदमी पर एनम इस जेवर एयरपोर्ट पे आना जाना, इन एंड आउट रहेगा। तो जनाब 700 लाख का अब हम पर डे का कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको होगा। फायदे की क्या चीज है वो भी मैं आपको बताता हूं। 700 लाख मीन्स 700 लैक्स पर एनम। सो अगर हम पर मंथ की बात करें, 1200 से डिवाइड करिए, पर मंथ कहा जाता है। जनाब पर मंथ की जो फिगर आती है वो 59 लैक्स पर मंथ पैसेंजर ट्रेवल करेगा। अब हम इसको करते हैं पर डे का, डिवाइड कर दीजिए, 30 से गुना कर डिवाइड कर दीजिए, तो कितना बना, 1,94,000, ऑलमोस्ट 1,95,000 पर डे जेवर एयरपोर्ट और इसके आसपास के एरिया में, आपके आसपास के शहर में पब्लिक, चाहे वो इंडियंस हो या वो फॉरेन टूरिस्ट हो, आपके, क्योंकि एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, आने वाला वक्त आप सोचिए, जब इतनी पब्लिक रोज लगभग 2 लाख के आसपास की पब्लिक आपके आसपास के एरिया में ट्रैवल करेगी, घूमेगी फिरेगी, तो आपका वो एरिया जनाब किस आसमान की बुलंदियों पे छुएगा। शर्त ये होनी चाहिए, जो प्लान्स बताए गए, जो प्लान्स जिस तरीके से अभी तक आपको खबरें आती रही हैं, वो सब एज पर अप्रूव, एज पर टाइमलाइन, सारी चीजें आपको टाइम पे मिले। तो जनाब इसमें मैं आपको मार्केट का सिनेरियो भी बता देता हूं, जो आपको आने वाले वक्त में फर्स्ट फेज का कंस्ट्रक्शन के जेवर एयरपोर्ट के बाद आपको कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। रफली कुछ आइडिया मानिए कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो मेरे साथ मेरे चैनल पहली बार आए हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने चाहने वालों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जनाब जैसा कि आपको पता है, क्योंकि वहां पे फिल्म सिटी भी ऑलमोस्ट एक साथ ही दोनों का डेडलाइन, एक साथ ही दोनों का टारगेट का
जनाब अभी पहले बात होती है कि सिविल एविएशन, आखिर सिविल एविएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों? आपको ये बता दें, जो मेन रोल सिविल एविएशन का जो फंक्शन मेन होता है इज टू रेगुलेट, उसे रेगुलेट करना कोई भी एयर ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज टू, या फिर टू मतलब वहां की, टू ऑब्लिक फ्रॉम, या फिर विद इन इंडिया, या फिर कोई भी एनफोर्स करना सिविल एयर के रेगुलेशंस को और उसकी एयर सेफ्टी को और उसके स्टैंडर्ड्स को। ये सारा का सारा काम सिविल एविएशन का होता है। तो सिविल एविएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी रेगुलेशंस के बिना कुछ भी कोई पत्ता नहीं हिल सकता। तो फॉर द एयरपोर्ट, फॉर द प्रॉपर वर्किंग ऑफ एयरपोर्ट, सिविल एविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां का जब आप इंफॉर्मेशन आ गई है कि 70 मिलियन पैसेंजर्स जी हाँ ट्रेवल करेंगे आने वाले वक्त में, इसका मतलब ये नहीं है जनाब 70 मिलियन फेज 1 में ही कर जाएंगे, नहीं। टोटल आपको पता ही है पूरा एयरपोर्ट का काम 4 फेजों में दिया गया है, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। टोटल की बात करें 70 मिलियन पैसेंजर्स डेफिनेटली ट्रेवल करेंगे, लेकिन पूरे जब ये पूरा एयरपोर्ट चारों फेजों का कंप्लीट हो जाएगा। इनिशियल फेज की बात करें तो उसमें 12 मिलियन पैसेंजर्स की बात करी जा रही है। फॉर फेज 1 12 मिलियन पैसेंजर्स ट्रेवल करेंगे। 12 मिलियन भी जनाब कम नहीं होते। तो कहने का ये मतलब है आपका जो मात्र 2 या 3 साल में आपका जो प्रॉपर्टीज का रफ्तार बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आपको जैसा कि पता ही है कि जो फेज 1 का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ था, और जो कंपनी है जिसको इसका टारगेट समय दिया गया है वो 1048 डेज का, जी हाँ 1048 डेज का दिया गया है। मतलब क्या डेडलाइन? ऑन और बिफोर 29 सितंबर 2024। दोबारा सुन लीजिए, ऑन और बिफोर 29 सितंबर 2024। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हर हालत में तैयार करना है हमारी पूरी डेडिकेटेड कंट्री के लिए, जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स इसमें ऑपरेट हो जाएंगी। यही प्रस्ताव रखा गया है डेडलाइन टारगेट डेट के साथ। तो जनाब अब बात करते हैं आपकी फ्यूचर मार्केट का सिनेरियो। जी हाँ, मतलब कि जैसे ही ये फर्स्ट फेज जेवर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होता है और साथ में फिल्म सिटी का भी इनॉग्रेशन हो जाता है, तो जब ये दोनों चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी जनाब, तो हमारा ये अनुमान है, ये मानना है कि अगर कुछ ऊंच नीच नहीं होती, सारा माहौल सब तरीके से सही रहता है, सब अप्रूव प्लान्स के हिसाब से सारी चीजें ऑन टाइम, सारी चीजें बिल्कुल सही उसी डायरेक्शंस में चलती हैं जो आज का मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, और जो मार्केट में अपडेशन सारा प्लान्स के हिसाब से कहाँ क्या क्या चीजें बननी हैं, अगर ये सब चीजें सब समय पे सही हो जाती हैं तो मान के चलिए, शुरू करते हैं सबसे छोटे से। 120 स्क्वायर मीटर का कम से कम इसका जो फिर रेट है, ये बिटवीन आपको 2024 के आसपास अराउंड 80 से 90 के बीच में आपको, जी हाँ दोबारा बोल रहा हूँ 80 से 90 लैक्स के बीच में आपको ये देखने को उस समय पे आपको मिलेगा। 162 स्क्वायर मीटर का अराउंड 1 CR, 300 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें वो अराउंड 1.5 CR पहुंच जाएंगे, और 500 स्क्वायर मीटर लगभग अबाउट 2 CR से ऊपर आपको वहां पे ये मार्केट का ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सब अनुमान, सारी चीजें वक्त के हिसाब से ही बताई और देखी जाती हैं। जनाब ये वक्त हम में से कभी किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से मार्केट इतनी तेज रफ्तार से आएगी। अगर हम पुरानी हिस्ट्री की बात करें, पिछले साल अक्टूबर मतलब ठीक श्राद्धों से पहले के दिनों में यही 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट, नॉर्मल लोकेशन तो क्या जनाब, पार्क फेसिंग या फिर अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स
आपको 30 से 35 lakhs के बीच में आपको देखने को मिलते थे और 500 स्क्वायर मीटर के प्लॉट आपको 60 lakhs के आसपास देखने को मिलते थे। तो जनाब, वक्त बदल गया, वक्त सारी चीजें, ट्रेंड, हम सब बदलने वाले हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं। कंपटीशन, आपस में फाइट रहती है। हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ अच्छा अपने पास जोड़ लूं। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन अपने आने वाले वक्त अपनी पीढ़ी मुझे याद करेगी, मुझे सैल्यूट करेगी, मुझे सलाम करेगी। उसी एक इच्छा, एक भाव का सोच के वो अपने लिए, सिर्फ अपने चाहने वालों के लिए ये चीजें बटोरने की कोशिश करता है। खुद सोचता है मैं खींच लूंगा, लेकिन मैं और मेरे आने वाली पीढ़ी सुख ही रहे, मेरा हमेशा मुझे याद करे कि कोई मेरा एक जैसा इंसान था जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो जनाब, सारा वही नतीजा है। हर इंसान बस एक चाहता है कि मैं थोड़ा सा अपने लिए कुछ कर जाऊं। तो जनाब, यही क्योंकि मार्केट में हलचल हुई, धीरे धीरे मार्केट में एक ए चीज वो बी चीज के पास गई। वो ए चीज जो कम रेट की थी उसे बी ने खरीदा, बी से वो फिर दोबारा किसी और सी ने खरीदा। तो धीरे धीरे रेट जब बी ए से वो 1 पैसा बढ़ के बी पे पहुंचा तो वो प्लस कुछ पैसा हुआ, फिर वो बी से रोटेट होकर सी पे पहुंचा, प्लस कुछ पैसा हुआ। जनाब, ये जो रोटेशन होता है, ये रोटेशन कुछ ही प्लॉट्स में होता है, लेकिन आने वाले वक्त में जब सारी चीजें तब तक ही रोटेशन में रहती हैं जब तक वो पूरा सही तरीके से डेवलप नहीं हो जाती। लेकिन जैसे ही उसका डेवलपमेंट का फेज शुरू होता है, जनाब, वो चीजें बिकनी बहुत कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि हर आदमी उसको होल्ड करने का सोचता है। हर आदमी सोचता है इसको बेच के मैं क्या करूंगा, तो रहने लायक जगह है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, या फिर आने वाले वक्त में मेरे को इसका बहुत मल्टी यूज में मैं इसको ले सकता हूँ। तो इस वजह से वो चीजें रोटेशन में, मार्केट में इन्वेंट्रीज धीरे धीरे अबॉलिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। आने वाले वक्त में यही होगा। जितनी इन्वेंट्रीज अभी घूम रही हैं, आप नहीं तो कोई दूसरा सही वो उसको होल्ड करके रखेगा, और आने वाले वक्त में धीरे धीरे सारी इन्वेंट्रीज खत्म हो जाएंगी। और जो इन्वेंट्रीज आपको मिलेगी, दोबारा सुन लीजिए, वो एक लिमिटेड इन्वेंट्री होगी। तो आने वाले वक्त में जो रेट है डेफिनेटली ऊपर जाएगा, क्योंकि आपको पता है हर जगह हमेशा डिमांड एंड सप्लाई का गेम रहता है। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पे आपको पता ही है। एयरपोर्ट की वजह से, वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो भी इतना बड़ा लार्ज स्तर पे जो बनने जा रहा है, जिसकी नजर हर एक इंसान की उस पे है। चाहे हम इधर की देश की बात करें या बाहर के भी जो लोग हैं, एनआरआई हैं, वो काफी लोग अपना पैसा सेव करते हैं, क्योंकि डॉलर्स पॉन्ड्स में कमाते हैं, और उसको इधर इंडिया में लगाने में उनके लिए बढ़िया रहता है। साथ में दूसरी चीज उनके लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल हम पंजाब की बात करें, सिंपल सा फंडा, पंजाब वाले लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। रीजन बहुत सिंपल फंडा है, दिल्ली में कोई भी इंसान कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। पंजाब से उन्हें दिल्ली आना पड़ता है, बिकॉज इंटरनेशनल फ्लाइट्स इधर से ही ऑपरेट होती है। तो जनाब, आने वाले वक्त में अब जो प्रॉपर्टीज का रुझान है, वो दिल्ली के बदले अपना इधर के एरिया में बाइंग सेलिंग का हुआ भी है, और आने वाले वक्त में और होगा। क्योंकि जो पंजाब के एनआरआई जितना भी बेल्ट है, वो लोग जब ट्रैवलिंग करते हैं तो थक जाते हैं, तो वो चाहेंगे कि उनका कुछ एरिया इधर रिजर्व हो। रिजर्व होना उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, तो उसमें अपना आराम से रुकेंगे एज अ गेस्ट हाउस, या फिर वो अपना कुछ भी उसको फर्दर फ्यूचर प्लान्स के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से बात आती है बाइंग एंड सेलिंग की। तो इसी वजह से इधर की प्रॉपर्टीज का डिमांड रहेगा, क्योंकि लोग अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे पंजाब और जाएंगे। उनका जो बीच का रास्ता होगा, वो होगा आपका जेवर का आलीशान इलाका, आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, आपकी कमर्शियल चीजें, जो इस आने वाले वक्त में बहुत ही बेहतरीन आपको रेट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरा हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है,
जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को होल्ड किया हुआ है, अभी थमे रहे जनाब, कोई जल्दबाजी नहीं। क्या रखा है, बहुत इमरजेंसी है, निकाल सकते हैं, वरना पैसा अभी फिलहाल के लिए आसमान की रफ्तार पकड़ेगा। अभी एयरपोर्ट का आपको अपडेशन मिल रहा है, बहुत जल्द 2-4 और अपडेशन, नई खबरों का आपको अपडेशन मिलेगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट करता हूं, होल्ड करिए और एंजॉय करिए, अपडेशन लेते रहिए, सुनते रहिए और इस गरीब आदमी को अपने कदमों में जरूर आशीर्वाद के रूप में हमेशा देखते रहिए। मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। बस जाते जाते एक ही चीज कहूंगा, थैंक यू सो मच हमारे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स के साथ जुड़ने के लिए। वाकई बहुत ही मजा आता है, आप लोगों तक मैं अपने संदेश पहुंचाता हूं, आप लोग लाइक करते हैं, दिल भर जाता है खुशी से, दिल झूम उठता है खुशी से। इतना प्यार, इतना सम्मान देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट करें, अपने चाहने वाला तक पहुंचाए वीडियो ज्यादा से ज्यादा, चाहे ट्विटर मीडियम के अकाउंट से या सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के अकाउंट के थ्रू। चलिए मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अब चलता हूं, गुड बाय, धन्यवाद।